वेलकम प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई कक्षा में, एक और नई वीडियो में। आज हम कक्षा 6 का पाठ नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जो है पाठ जो है पार नजर के। कौन सा है? पार नजर के। और इसके लेखक कौन है? जयंत विष्णु नार्लिकर। कौन है? जयंत विष्णु नालिरकर। ठीक है। देखिए बेटा, जैसे कि आपको पाठ का नाम है पार नजर के। क्या है? पार नजर के, यानी कि जो चीज नजर के पार है, जो हमारी जो दूर की चीज हम नजर से देख सकते हैं। हमें पाठ का नाम पढ़ के तो यही पता चल रहा है। आगे हम पाठ का सार पढ़ते हैं और चलिए जानते हैं हमें इस पाठ में क्या बताया गया। यह कहानी कहाँ की है बेटा? मंगल ग्रह की। यह कहानी किसके बारे में बताई गई है? मंगल ग्रह के बारे में बताई गई है। इस कहानी में यानी कि इस कहानी में छोटू की कॉलोनी मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी हुई है। यानी कि जो इस कहानी में है, जो छोटू की कॉलोनी, यानी जिसमें इस कहानी में किसी छोटू के बारे में बताया गया है कि छोटू की कॉलोनी, यानी कि जहाँ पर छोटू रहता है वो कहाँ है? यानी कि वो कॉलोनी कहाँ बनी हुई है? मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी हुई है। यानी कि कहाँ पर? मंगल ग्रह पर। और कहाँ? जमीन के नीचे बनी हुई है। छोटू के पापा हर रोज सुरंग से अपने काम को जाते, यानी कि सुरंग बना रखी थी उन्होंने। सुरंग में से अपने काम पर जाते थे और सुरंग में से अपने घर वापिस आते थे। आम लोगों को उस रास्ते जाने की मनाही थी, यानी कि वो रास्ता सिर्फ छोटू और छोटू के परिवार वालों के लिए था और वहां से कोई और नहीं जा सकता था। उन्हें जाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है। जो यह कहानी है बेटा, कहाँ की है? मंगल ग्रह की है। और मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे कॉलोनी बनी हुई है, जहां पर कौन रहता है? छोटू रहता है। और छोटू के पापा हर रोज सुरंग से अपने काम को जाते हैं। आम लोगों को उस रास्ते जाने की मनाही, यानी कि जो कोई भी और आदमी, यानी कि सिर्फ छोटू और उसके परिवार वालों के लिए और कोई भी वहां से नहीं जा सकता है। एक दिन पापा की छुट्टी होने पर छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की ओर। इनके एक दिन पापा की तो छुट्टी थी, ऑफिस काम पर नहीं जाना था। तो छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास, यानी अगर बेटा उन्हें सुरंग से जाना होता था ना, तो उसका दरवाजा खोलने के लिए कोई पासवर्ड होता था, जो वो लगाकर पासवर्ड लगाना पड़ता था, पासवर्ड डालना पड़ता था। तो तब क्या होता था? दरवाजा खुलता था और फिर बाहर जा पाते थे। तो छोटू ने पापा का सिक्योरिटी कार्ड चुरा लिया, यानी कि छुपा लिया, और चल दिया सुरंग की ओर और इनकी सुरंग की तरफ चलने लगा। छोटू ने पास के दरवाजे के बने खांचे में डाला तो दरवाजा खुल गया। यानी कि जो उसके पास कोई एक चीज दरवाजे के पास बेटा, जिसमें वो कार्ड है या जो भी है वो डालने के लिए एक बॉक्स बना हुआ था, उस जैसे उसमें वो कार्ड डाला, ऐसे ही दरवाजा खुल गया। सुरंग नुमा रास्ता ऊपर की ओर जा रहा था, यानी कि जो रास्ता है वो कहाँ जा रहा था? ऊपर की तरफ। जैसे कि सीढ़ियां चढ़ रही थी, जैसे सीढ़ियां चढ़ती है ना, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था। छोटू को लगा जमीन के ऊपर सफर करने का उसे मौका मिल गया। वैसे तो वो कहाँ रहते थे? जमीन के नीचे। लेकिन छोटू को क्या लगा? तुझे सिक्योरिटी का पासवर्ड मिल गया है, सुरंग भी खुल गई है, तो अब तुम्हें क्या है? जमीन के ऊपर सफर करने का, यानी कि जमीन के ऊपर घूमने का मौका मिल गया। परंतु पहले ही छोटू के आगे बढ़ने पर, परंतु जैसे ही छोटू थोड़ी सी और आगे बढ़ा, निरीक्षक यंत्रों द्वारा वह पकड़ लिया गया। यानी कि वहां पे कुछ ऐसे औजार, कुछ ऐसे गैजेट्स लगाए हुए थे जिसके द्वारा उसे पकड़ लिया गया। निरीक्षण यंत्र का मतलब बेटा रोकने वाले यंत्र, यानी कि जो उसे रोकने वाले यंत्र थे वहां। जैसे कि उसके पापा को तो उन सभी के बारे में पता था, वो तो चले जाते थे उसके पापा। लेकिन अब छोटू को तो उस बारे में नहीं पता था कि बीच में कुछ सुरंग में ऐसा भी होने वाला है। तो निरीक्षण यंत्रों ने उसकी तस्वीर ले लिया, यानी कि उसका फोटो खींच लिया और खतरे की सूचना सिपाहियों को दे दिया। यानी कि खतरे के बारे में अपने सिपाहियों को, अपने बॉडीगार्ड्स को बता दिया। छोटू को पकड़कर उसके घर ले आया गया, यानी कि छोटू को पकड़कर वापिस उसके घर पहुंचा दिया।
उधर छोटू की माँ उसका इंतजार कर रही थी। आज उसकी खैरियत न थी, पर पापा द्वारा उसे बचा लिया गया। लेकिन छोटू की माँ उसकी बहुत चिंता कर रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था कि छोटू को कुछ हो ना जाए। आज उसकी खैरियत नहीं थी। वैसे तो उसे बचना नहीं चाहिए था, पर पापा ने उसे बचा लिया था। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एक दिन पापा की ऑफिस से छुट्टी थी। पापा घर पर थे। छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास था, जो जहाँ वो पास डालकर दरवाजा खुल जाता था और आगे बढ़ जाते थे, वो पास चुरा लिया था और वो सुरंग की तरफ चला गया था। छोटू ने पास को दरवाजे के बने ढांचे में डालने की, जो छोटू के पास जो पास था, यानी कि जो दरवाजे में उसका पास डालने का बॉक्स बना हुआ था, यानी कि उसमें अपना पास डाल दिया और उससे दरवाजा खुल गया। सुरंगनुमा रास्ता है वो जो ऊपर की तरफ जा रहा था। छोटू को यह लगने लगा कि आज, वैसे तो वो जमीन के नीचे रहते थे, कि आज तो तुम्हें जमीन के ऊपर सफर करने का मौका मिल गया। परंतु उसके पहले ही छोटू आगे बढ़, जैसे ही वो थोड़ी सी आगे और चला, निरीक्षण यंत्रों द्वारा, यानी कि जो वहां पे रोकने वाले यंत्र लगे हुए थे, गैजेट्स लगे हुए थे, उनके द्वारा उसे रोक लिया गया और उसकी फोटो ले ली गई और एक खतरे की सूचना सिपाहियों को बता दी गई और छोटू को पकड़कर उसके घर छोड़ा गया। उधर छोटू की माँ उसकी बहुत चिंता कर रही थी, उसका इंतजार कर रही थी। अब आज उसकी खैरियत न थी। वैसे तो आज उसे बचना नहीं चाहिए था, पर पापा ने उसे बचा लिया। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। पापा ने तब छोटू को बताया, यानी कि पापा ने छोटू को समझाया कि वह जमीन के ऊपर काम करते हैं। आम आदमी वहां के माहौल में नहीं रह सकता, यानी कि कोई भी आम आदमी जहां पर वो काम करते हैं वहां पर हम नहीं जा सकते, ना वही वहां पर रह सकते हैं। इसलिए उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए वो वहां पर ना नहीं जा सकते, उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं है। एक खास किस्म के स्पेस सूट को पहन ही ऊपर जाया जा सकता है, यानी कि वहां ऊपर जाने का कोई अलग कपड़ा होता है, उनकी कोई अपनी अलग पोशाक होती है, उनकी कोई अपनी अलग ड्रेस होती है, जिसे पहन कर ही ऊपर जाया जा सकता है। उस स्पेस सूट में शरीर को ऑक्सीजन मिलता है, यानी कि उस सूट में क्या होता है, जो वो ड्रेस पहनती है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है। और वहां के जूते भी कुछ अलग तरह के होते हैं। और प्रशिक्षण प्राप्त होने पर ही, यानी कि परमिशन मिलने पर ही, अनुमति मिलने पर ही वहां फिर चल सकते हैं और ऊपर जा सकते हैं। एक बार फिर से चलते हैं। पापा ने छोटू को बताया कि जैसे तुम ऊपर जा रहे थे, ऐसे हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। ऊपर जाने के कुछ नियम बने हुए हैं। आम आदमी, यानी कि जो जमीन के ऊपर है, वो क्या करने जाते हैं, काम करने जाते हैं। और आम आदमी वहां के माहौल में नहीं रह सकते, यानी कि तुम्हारे जैसे आदमी वहां पर नहीं रह सकते, क्योंकि वहां जाने की अनुमति, यानी कि इजाजत नहीं है। एक खास किस्म के स्पेस सूट को पहनकर ही ऊपर जाया जा सकता है, यानी कि उनके ऊपर जाने के कुछ अलग तरह के कपड़े होते हैं, अलग तरह की ड्रेस होती हैं, जिनको वो पहनकर ही ऊपर जा सकते हैं। और उस ड्रेस को पहनने से क्या होता है बेटा, उनके शरीर को ऑक्सीजन मिलती है। और जूते भी कुछ अलग तरह के ही होते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त होने, यानी कि अनुमति या फिर इजाजत प्राप्त होने पर ही वे वहां पर जा सकते हैं। ओके बच्चों, चलो आगे चलते हैं। पापा ने उसे यह भी बताया पापा ने उसे यह भी बताया कि पहले सब ग्रहवासी जमीन के ऊपर ही रहते थे। पापा ने उसे यह भी बताई, ये बात भी बताई कि पहले सब ग्रहवासी, यानी कि जो उसके घर में रहने वाले, वो कहाँ रहते थे, जमीन के ऊपर ही रहते थे। वो भी किसी स्पेस सूट के, यानी कि उसे वो अलग तरह के कपड़े नहीं पहनने पड़ते थे। परंतु सूरज में परिवर्तन के कारण, यानी कि जो सूरज में बदलाव आए हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है, उन सभी के कारण
परंतु सूरज में परिवर्तन के कारण यानी कि सूरज में बदलाव होने के कारण सूरज कभी तेज होता है, कभी कम होता है, गर्मी ज्यादा होती है। तो जैसे ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के बाद सभी पशु पक्षी पेड़ इसे सह नहीं पाए और धीरे धीरे समाप्त हो, जैसे कि पेड़ पशु पक्षी भी मरने लगे, पेड़ सूखने लगे और ऐसे ही गर्मी ज्यादा बढ़ती गई और धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। केवल उनके पूर्वजों ने इसका सामना किया, यानी कि जो उनसे पहले वाली पीढ़ी थी, जो उनके बूढ़े थे, जैसे कि पापा हैं, दादा हैं, हमारे परदादा हैं, उनके जो उनके पूर्वज थे, इन सभी मुसीबतों का उनने सामना तो किया है। विकसित तकनीकी विकास से जमीन के नीचे घर बनाकर रहने लगे और फिर उन्हें विकास से यानी कि इस चीज की खोज की और फिर जमीन के नीचे उन्होंने घर बनाया और वहां पर रहने लगे। धरती के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों द्वारा वे सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वहां पर कुछ ऐसे प्रकार के गैजेट्स, ऐसे प्रकार के औजार, ऐसे प्रकार के यंत्र लगाए हैं जिससे वह सूरज की रोशनी आती है, उससे गर्मी बनाकर या फिर थोड़ी बहुत सूरज की यंत्रों के द्वारा सूरज की रोशनी लेते, जितनी उन्हें रोशनी की जरूरत होती है ना बेटा, उतनी ही वो रोशनी लेते हैं और उतनी ही गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ चुनिंदा लोग इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं, यानी कि कुछ ही ऐसे लोग हैं, कुछ ही ऐसी चुने हुए लोग हैं जिन्हें उनके बारे में ज्ञान है, उन सभी चीजों के बारे में जानते, तो वही चीज, वही आदमी ही, वही लोग ही उन यंत्रों का ध्यान रखते, वही उन्हें चलाते हैं, वही उन्हें बंद करते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पापा ने छोटू को यह भी बताया कि पहले सभी ग्रहवासी यानी कि पहले सभी लोग धरती के ऊपर ही रहते थे, वे भी बगैर किसी स्पेस सूट के यानी कि बगैर किसी स्पेशल ड्रेस के। परंतु सूरज में परिवर्तन के कारण यानी कि जैसे ही हमारे सूरज में यानी कि हमारे सूर्य में बदलाव आया है, गर्मी बहुत ज्यादा होने लगी है, उससे क्या हुआ है, हमारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। सभी पशु पक्षी पेड़ इसे सह नहीं पाए और धीरे धीरे समाप्त हो गए। अब गर्मी ज्यादा होने के कारण सभी पशु पक्षी भी मरने लगे, पेड़ भी सूख गए और इसे धीरे धीरे करके सब कुछ खत्म हो गया। केवल उनके पूर्वजों ने इसका सामना किया, यानी कि जो उनके पूर्वज है वही ने उन्होंने इन सभी मुसीबतों का सामना किया है और विकसित और तकनीकी विकास से यानी कि विकास करके कोई चीजों की खोज करके जमीन के नीचे घर बनाकर रहने लगे। धरती के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों द्वारा यानी कि जो धरती के ऊपर कुछ ऐसे यंत्र लगा रखे हैं, कुछ ऐसे गैजेट्स लगा रखे हैं जिनके द्वारा हम सूरज जितनी हमें जरूरत होती है उतनी हम सूरज की रोशनी लेते हैं और जितनी हमें गर्मी की जरूरत होती है उतनी हम गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ चुनिंदा यानी कि कुछ चुने हुए लोग ही ऐसे हैं जिन्हें इन सभी यंत्रों के बारे में जानकारी है, वही इन यंत्रों का ध्यान रखते, वही उन्हें चलाते हैं और उन्हें बंद करते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरे दिन यानी कि अगले दिन जब छोटू के पापा काम के लिए निकल रहे थे, यानी कि जब छोटू के पापा वो अपने काम पर जा रहे थे, तो कंप्यूटर से पता चला कि एक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है और उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाल रहा है। चलिए, जैसे ही उसके पापा सुबह अपने काम के लिए जा रहे थे तो उन्हें कंप्यूटर में यानी कि कोई न्यूज आई है, कंप्यूटर में कोई खबर आई जिससे उन्हें पता चला है कि एक अंतरिक्ष यान यानी कि अंतरिक्ष में उड़ने वाला यान जैसे कि हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ऐसा कोई भी एक अंतरिक्ष यान है जो मंगल ग्रह की तरफ आ रहा है और उसमें से एक यात्री यानी कि उसमें से एक जो बैठे हैं उसमें से एक आदमी अपने हाथ को बाहर निकाले हुए हैं, अपने हाथ को बाहर निकाले हुए हैं। एक मिनट बेटा। कॉलोनी प्रबंध समिति की मीटिंग बुलाई गई, यानी कि जो कॉलोनी जिस कॉलोनी में वो रहते थे बेटा, वहां के लोगों को इकट्ठा किया गया उनसे बातचीत करने के लिए। अध्यक्ष ने बताया कि दो यान उनके ग्रह की ओर बढ़ रहे, यानी कि वहां के अध्यक्ष ने यानी कि जो उन गैजेट्स को चलाते थे, जो वहां की चीजों को देखते थे, उन्होंने बताया कि कोई दो यान है जो उनके ग्रह की तरफ यानी कि मंगल ग्रह की तरफ आ रहे हैं। कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेवारी नंबर 1 पर थी, यानी कि सबसे पहले किसकी जिम्मेवारी थी, कॉलोनी की सुरक्षा करना बहुत ज्यादा
जरूरी था। उसने कहा कि उसके पास यान को समाप्त करने की क्षमता है, परंतु ऐसा करने पर उन्हें कोई जानकारी हासिल न होगी। अब उन जो वहाँ के अध्यक्ष थे, जो उन सभी चीजों के बारे में जानते थे, उन्होंने बताया कि यान को खत्म करने के, यानी कि जैसे दूर से कोई ऐसी चीज छोड़ दी जाएगी जिससे ये यान फट जाएंगे, जल जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा जिनको समाप्त करने की क्षमता है, यानी कि समाप्त करने की शक्ति है, परंतु ऐसा हमने कर दिया तो हम यह नहीं जान पाएंगे कि यह कौन सा यंत्र था, इसमें कौन था, वो लोग क्या करने आए थे, कौन थे, तो हम इन सब चीजों के बारे में पता नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, पहले नंबर तो क्या था कि कॉलोनी की सुरक्षा करनी थी, और नंबर 2 था कि एक वैज्ञानिक थे नंबर 1 की बात से सहमत, यानी कि जो एक वैज्ञानिक है उन्होंने कहा था कि नंबर 1 की बात, यानी कि हमें कॉलोनी की जिम्मेवारी तो सबसे पहले करनी है। उन्होंने कहा कि अगर हम यान को नष्ट कर देते, यानी कि हम इस यान को जला देते हैं, उड़ा देते हैं, खराब कर देते हैं, तो दूसरे ग्रह के लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी, यानी कि हम जो मंगल ग्रह से अलावा कोई भी दूसरे ग्रह के लोग हैं उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जान पाएंगे। नंबर 3 था जो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते हैं, यानी कि जो कॉलोनी के काम देखते हैं, कॉलोनी के में किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं है, यानी कि जो वहाँ के सामाजिक व्यवस्था का काम करते थे, उन्होंने कहा कि यदि दूसरे लोगों को हमारे बारे में पता चला तो हो सकता है कि आगे भी और भी अधिक सक्षम यंत्र भेजें। इतनी देर में उन्हें जानकारी मिली कि यान धरती पर उतर चुका है। अब देखो, अब वहाँ के जो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते उन्होंने बताया कि यदि हो सकता है जो ये लोग है वो हमारे बारे में पता करने आए हों, और हो सकता है वो आगे लिए और भी हमारे लिए कोई सक्षम यंत्र भेजे, कोई जरूरी यंत्र भेजे। तो इतनी ही देर में वो बातें कर रहे थे, बातें करते करते उन्होंने क्या देखा कि जो वो यान आ रहे थे वो कहाँ पर उतर चुके हैं, धरती पर उतर चुके हैं, यानी कि मंगल ग्रह तक तो आए ही नहीं। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। एक दिन छोटू को उसके पापा अपने साथ कंट्रोल रूम में ले गए, यानी कि छोटू के पापा ने क्या किया, एक दिन वो छोटू को अपने साथ कंट्रोल रूम में ले गए। पापा ने छोटू को एक कंसोल सिखाया जिस पर कई बटन थे, यानी कि पापा ने छोटू को एक कंसोल, यानी कि कुछ एक काम सिखाया, कुछ एक बात सिखाई जिस पर क्या थे, कई सारे बटन थे, यानी कि बहुत बटन थे। सब लोग स्क्रीन पर देख रहे थे, परंतु छोटी की नजर तो उस कंसोल पर थी, यानी कि सब लोग क्या कर रहे थे, स्क्रीन पर उसे देख रहे थे, लेकिन सब लोगों ने तो क्या किया, सब लोग तो उस टीवी, यानी कि जो वो लैपटॉप, टीवी जो भी था उसकी स्क्रीन पर देख रहे थे, परंतु छोटू क्या देख रहा था, कंसोल को देख रहा था। छोटू ने कंसोल पर लगे लाल बटन को दबा दिया, यानी कि जिस कंसोल के ऊपर एक लाल बटन था, छोटू ने उसको दबा दिया और खतरे की घंटी बजने लगी, यानी कि ऐसी घंटी बजने लगी जिससे हमें उनको पता कि आपके ऊपर कोई खतरा है, कोई खतरा है, और ऐसे ही सभी कंसोल की ओर देखने लगे। छोटू के पापा ने छोटू को एक थप्पड़ जड़ दिया, यानी कितनी ही देर में छोटू के पापा ने छोटू को एक थप्पड़ मारा और लाल बटन को पहले की तरह कर दिया। जैसे उन्होंने लाल बटन को दबाया था, ऐसे जैसे उससे पहले लाल बटन था वैसे ही लाल बटन को कर दिया। परंतु जब तक लाल बटन ने अपना काम कर दिया था, यानी कि उस बटन के दबाने पर जो काम होना था तब तक उन्होंने बटन को बंद किया, तब तक वो काम हो चुका था। यांत्रिक हाथ की गतिविधि रुक गई थी, यांत्रिक हाथ था जो उसकी गतिविधि, यानी कि उनका जो काम था वो रुक गया था। आगे चलते हैं। उधर नासा ने धरती पर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि मंगल ग्रह की धरती पर उतरा अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है, उसके ठीक करने के प्रयास जारी हैं। उधर नासा ने धरती पर, यानी कि जो नासा है बेटा, उसने धरती पर बयान जारी कर दिया, यानी कि उसने धरती पर रहने वाले लोगों को बताया कि मंगल की धरती पर उतरा अंतरिक्ष, यानी कि जो मंगल की धरती पर एक अंतरिक्ष यान उतरा था, जैसे कि हमने आगे पढ़ा था ना, पहले पाठ में पढ़ा था पहले, कि मंगल ग्रह की तरफ कोई यान आ रहा है और उसमें से एक यात्री ने बाहर हाथ निकाला, तो जिस यात्री ने हाथ बाहर निकाला हुआ था उस यात्री का वो हाथ बेकार हो गया है, हाथ खराब हो गया है, उसे ठीक करने का प्रयास किया जाए, उसे ठीक करने की कोशिश की जाए।
इसके कुछ दिनों के बाद अखबार में इसके कुछ दिनों के बाद अखबार में छपा, यानी कि अखबार में एक छपा हुआ मिला कि रिमोट कंट्रोल से यांत्रिक हाथ को ठीक कर दिया गया, यानी कि जैसे जिस यात्री का वो हाथ खराब हुआ था, रिमोट कंट्रोल की सहायता से उस यांत्रिक के हाथ को ठीक कर दिया गया है। उसने मंगल के मिट्टी के नमूने लेने शुरू कर दिया, यानी कि जो मंगल ग्रह पर मिट्टी के उसके नमूने यानी कि उसके पुतले बनाने शुरू कर दिए हैं। पृथ्वी की तरह मंगल पर भी जीवन दृष्टि का अस्तित्व है, पर आज भी यह एक रहस्य, जैसे कि हम पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पृथ्वी पर हमें हर तरह की चीजें मिलती हैं, कहा गया है कि ऐसा ही मंगल ग्रह पर भी जीवन दृष्टि का अस्तित्व है, कि ऐसा ही जीवन हम मंगल ग्रह पर भी व्यतीत कर सकते हैं। आज भी एक सिर्फ रहस्य ही है, यानी कि कहानी ही है, लेकिन ऐसा कुछ भी असलियत में सच्चाई में नहीं है। चलिए बेटो, बच्चों यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं। हम इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, यानी कि जो जो चीजें हमने पाठ में पढ़ी है ना, उसकी स्टोरी को एक बार रिवाइज करते हैं कि इस पाठ में हमें बताया क्या गया है, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि एक दिन क्या था बेटा, छोटू कहाँ रहता था? मंगल ग्रह पर रहता था। छोटू की कॉलोनी कहाँ पर थी? मंगल ग्रह पर, जमीन के नीचे थी, और उसके पापा सुरंग से ही अपने काम पर जाया करते थे और सुरंग से ही वापिस आते थे। एक दिन पापा की छुट्टी होने पर छोटू ने क्या किया, उसका सिक्योरिटी पास ले लिया और उस पास की सहायता से सुरंग के दरवाजे को खोलकर वो ऊपर की तरफ जाने लगा। लेकिन छोटू को क्या लग रहा था कि आज वह जमीन के ऊपर सफर करने का मौका मिल गया। जैसे ही छोटू थोड़ी सी आगे बढ़ा, निरीक्षण यंत्रियों ने उसे पकड़ लिया और उसके घर पहुंचा दिया गया। उधर ही छोटू की माँ उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके पापा ने उसे बचा लिया था। और फिर पापा ने छोटू को बताया, छोटू को समझाया कि जमीन के ऊपर हम काम करने के लिए जाते हैं, आम आदमी यानी कि कोई भी आदमी वहां ऐसे नहीं जा सकता। वहां जाने की एक तो अनुमति लेनी पड़ती है, दूसरा वहां किसी खास किस्म के स्पेस सूट को पहनकर ही जाया जा सकता है, क्योंकि स्पेस सूट से हमें ऑक्सीजन मिलती है और जिसकी हेल्प से हम वहां जा पाते हैं और अपने काम को कर पाते हैं। और पापा ने उन्हें यह भी बताया कि पहले हम सभी कहाँ रहते थे? धरती के ऊपर, यानी कि जमीन के ऊपर ही रहते थे, और वो भी किसी बगैर स्पेस सूट के। परंतु सूरज में परिवर्तन के कारण, यानी कि सूरज इतना तेज होने लगा, गर्मी इतनी बढ़ने लगी, जिससे क्या हो गया, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया, सभी पशु पक्षी मरने लगे, पेड़ पौधे सूख कर वो भी समाप्त होने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। तकनीकी विकास से, यानी कि तकनीकी विकास से उन्होंने क्या किया, जमीन के नीचे घर बनाकर रहने लगे और धरती के ऊपर कुछ ऐसे यंत्र, यानी कि कुछ ऐसे गैजेट्स लगाने लगे, उससे वो क्या करते थे, सूरज की रोशनी भी लेते थे और गर्मी का इस्तेमाल भी करते रहते थे। और उन यंत्रों का ध्यान केवल कुछ चुने हुए लोग ही रखते थे। दूसरे दिन जब छोटू के पापा काम के लिए जा रहे थे, तो उन्हें कंप्यूटर से पता चला, यानी कि उन्हें खबर मिली है कि मंगल ग्रह की तरफ कोई एक यान आ रहा है और उसमें से एक अंतरिक्ष ने यात्री ने अपना हाथ बाहर निकाला हुआ है। इससे वो सभी लोग क्या हो गए, डरने लगे। उन्हें सभी को खतरा महसूस होने लगा कि कहीं कोई उन्हें खत्म करने या फिर उनके मंगल ग्रह को खत्म करने या फिर कोई हानि पहुंचाने न आने लगा। और सबसे पहले वो क्या सोचने लगे कि अपने कॉलोनी की सुरक्षा करनी है। फिर एक वैज्ञानिक ने बताया कि हाँ, तुम ये तो सही कह रहे हो कि हमारी कॉलोनी की सुरक्षा करना तो हमारा पहला काम है। लेकिन उन्होंने वहां के अध्यक्ष ने बताया कि वैसे तो हम इन यान को नष्ट तो कर सकते हैं, हमारे पास वो शक्ति है जिससे हम यान को नष्ट कर सकते हैं, परंतु अगर हमने इसको नष्ट कर दिया तो हम इसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे वो ये सब बातें कर रहे थे, इतने में उन्हें पता चला कि वो यान धरती पर उतर चुका है। फिर अगले छोटू के पापा छोटू को कंट्रोल रूम में ले गए। छोटू ने कंट्रोल रूम में जाकर वहां के कंसोल में से लाल बटन को दबा दिया और लाल बटन के दबाते खतरे की घंटी बजने लगी। छोटू के पापा ने छोटू को थप्पड़ मारा और जब लाल बटन को पहले की तरह कर दिया, लेकिन उससे पहले लाल बटन ने अपना काम कर दिया था। और उससे उन्हें क्या पता चला कि जो उस यान में से जिस
यात्री ने अपना हाथ बाहर निकाला हुआ था, वो उसका हाथ खराब हो गया है और उसे ठीक किया जाए। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें खबर मिली है, उन्हें पता चला है कि जिस आदमी का यानी कि जिस यात्री का हाथ खराब हुआ था, रिमोट कंट्रोल की सहायता से उसके हाथ को ठीक कर दिया गया है और उसने मंगल की मिट्टी के नमूने यानी कि पुतले बनाने शुरू कर दिए हैं और पृथ्वी की तरह मंगल पर भी जीवन दृष्टि का अस्तित्व बताया जाने लगा है। जैसे हम अपना जीवन पृथ्वी पर व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे ही मंगल ग्रह पर भी जीवन व्यतीत किया जा सकता है, परंतु यह सिर्फ एक कहानी ही है, इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम इनके प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।